नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है तुक्का टेक्निक 100% एक्यूरेसी। देखिए, वैसे तो आपको सारे के सारे जो है सवाल आपको हल करने हैं जो आपको आते हैं। फिर भी कई बार आपको जो है कई बार आप फँस जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते होते हैं। तो उसका कौन-सा ऑप्शन क्लिक करें जिससे आपका जो 100% एक्यूरेसी आए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम के अंदर जैसे 4 या 5 ऑप्शन जो है आपके सामने होते हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना होता है जिससे आप नंबर गेन कर पाएँ। तो उसी की अगर आज हम बात करेंगे। देखिए, जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको 3 स्टेजेज़ के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कभी भी आपने जो है एग्ज़ाम के अंदर नेवर फॉलो द सीक्वेंस, यानी आपको पेपर कभी भी ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है 1 से लेके 100 क्वेश्चन मैं करूँगा। कुछ लोग अपने मन में कर लेते हैं, नहीं मैं तो एक साथ सीक्वेंस में ही करूँगा, जो होगा, होगा। ऐसा नहीं करना होता आपको। ऐसा भी नहीं करना है कि आप 100 से लेके 1 तक वापिस आएँ। ऐसा देखिए, एग्ज़ामिनर तो यही चाहता है आपका कि इस तरीके से आप करें, ताकि देखिए जब बीच-बीच में जब टफ क्वेश्चन आएँगे, तो आप वहाँ पे स्ट्रेस में आ जाएँगे। आप सोचेंगे ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं। जब 2 से 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे आ गए जो आपको नहीं आते, तो स्ट्रेस का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको एक स्मार्ट टेक्नीक आप आज बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है मैं एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आ पाएँ। आपको देखिए, कोई जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है, वो 3 स्टेजेज़ के अंदर अटेम्प्ट करना है। एक स्टेज में अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी स्टेज मान लीजिए 120 मिनट का आपका कोई एग्ज़ाम है, तो उसको 3 स्टेजेज़ में आपको करना है। फर्स्ट स्टेज होनी चाहिए आपकी, ये मैंने आपको बना के दी है यहाँ पे, कि फर्स्ट स्टेज आपकी हो सकती है 30 मिनट की, 120 मिनट का एग्ज़ाम है तो। सेकंड स्टेज हो सकती है 70 मिनट की और थर्ड हो सकती है 20 मिनट की। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसा बनाएँ, बट जो मेरा मकसद यहाँ पे है कि सबसे छोटी स्टेज होनी चाहिए थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पे हम तुक्का टेक्निक यूज़ करेंगे। जबकि सेकंड स्टेज के अंदर आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाना चाहिए और थर्ड स्टेज में सबसे कम। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 75 मिनट्स सेकंड स्टेज में लगाएँ और 15 मिनट थर्ड स्टेज में लगाएँ। यहाँ का इसका फैसला आप ले सकते हैं, बट स्टेज ऐसा होना, सेकंड स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी और बड़ी होगी और थर्ड स्टेज जो है सबसे छोटी होगी। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम वो क्वेश्चन करते हैं जो सीधा-सीधा हमें आता है, जिसमें हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है? फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन हमें नहीं आया, हम स्किप कर देंगे। उसको लीव इट फॉर नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप के लिए आपको छोड़ देना है। पहली स्टेज में आप क्वेश्चन देखते जाइए, जैसे ही क्वेश्चन को देखें, आपको लगे आपको आता है तो फटाक से कीजिए, अदरवाइज़ आगे बढ़िए। उसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चन को गो थ्रू आपने करना है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन जो है बीच में सारे को, कई बार मैंने स्टूडेंट से सुना है कि सर मैं तो क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। जब वो उससे लास्ट के 10 क्वेश्चन रह जाते हैं जो उसको आते हुए, बाहर जाके जब उसका दोस्त बताता है कि लास्ट वाले 3 तो हमने कल पढ़े थे, वो वाले ही थे। फिर वो अपने आप को जो है रिग्रेट होता है उसको कि काश मैं जो है सारे क्वेश्चन देख पाता। तो आपको ये टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है कि आपको जो आता है कीजिए, अदरवाइज़ स्किप करके जो है आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट उसको हम अटेम्प्ट करेंगे सेकंड और थर्ड स्टेज में, देखेंगे वो क्या होती है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको, जो आपको आता है वो कीजिए और फिर आगे बढ़िए, 100% जो आपको आता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, ये हमारी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ये हमें आते तो हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसलिए जो है ये स्टेज को मैंने सबसे लंबा रखा था 70 से, अगर 2 घंटे का पेपर है 120 मिनट का, तो इसमें एटलीस्ट जो है 70 से 75 मिनट आपने जो है एटलीस्ट इसके अंदर आपको लगाने हैं। थर्ड स्टेज वो होती है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते। देखिए, फर्स्ट में हमने जो पक्के आते थे वो कर लिए, सेकंड में जिसमें टाइम कंज्यूमिंग थे वो कर लिए हमने। फिर भी हमें थोड़ा टाइम बचा के रखना है उन क्वेश्चन के लिए जो हमने दोनों स्टेजेस में छोड़ दिए हैं और लेकिन जो है हमें बिल्कुल भी वो नहीं आते हैं। देखिए, जैसे ही आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो साइड में आ जाता है कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। तो आप उनको जो है फटाक से विजिट कीजिए और वहाँ पे किस तरीके से आपने जो है उसको अटेम्प्ट करना है, तुक्का लगाना है, उसकी आइए हम बात करते हैं। इसको भी हम 3 स्टेज में करते हैं। ये स्टेजेज़ इतनी जल्दी हो जाती है आपको पता नहीं लगेगा एग्ज़ाम के अंदर। कहीं आप सोचो कि मैं पहली लगाऊँगा कि दूसरी लगाऊँगा, ऑटो ऑटो हो जाता है। आपका दिमाग इतना पावरफुल है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में आपको एलिमिनेट करना है ऑफसेट वैल्यूज़ को, जो अलग सी दिखने वाली वैल्यूज़ जो हैं, उनको आपने जो क्या करना है एलिमिनेट कर देना है। सेकंड के अंदर देखेंगे हम आगे, अगली स्लाइड पे हम देखेंगे इनका क्या मतलब होता है। ऑल ऑफ द अबोव और नन ऑफ द अबोव हो,
तो वहां आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और थर्ड स्टेज क्या है हमारी, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, सबसे ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा होता है, आइए हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। फर्स्ट, एलिमिनेट ऑफसेट वैल्यूज का मतलब है जो अलग सी दिखने वाली वैल्यू है। देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन मेरे पास आ गए तो इसमें अलग सी कौन सी वैल्यू दिख रही है, मेरे को ये 1 1 10 अलग सी वैल्यू दिख रही है, वो 2 डिजिट में 3 डिजिट में। एग्जामिनर इस तरीके से आपको कभी भी आंसर नहीं देगा जो अलग से दिखता हो, बल्कि वो क्या करेगा, आपको एग्जामिनर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइनअप वाले आंसर देगा, एक जैसे दिखने वाले, ताकि आप जो है क्वेश्चन गलत कर पाओ। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा ही चाहता है ना कि उसको आप एकदम से उसकी बात को पकड़ ना पाओ, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता है। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर देना है आपने ऑफसेट वैल्यूज जो होती है उसको सबसे पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, जहां भी ऑल ऑफ द अबोव नन हो ऑप्शन हो, तो नाइन रिसर्च कहती है 96% आंसर यही रहता है। 100% नहीं है ये, 96% केसेस के अंदर आपका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबोव या नन ही रहता है। जहां भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको जो है तुक्का यही लगाना है कि इन्हीं को जो है सिलेक्ट आपने करना है। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने एक ऑप्शन तो पहले ही डिलीट कर दिया था, वहां पे डी तो पहले ही डिलीट कर दिया था, 3 ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि मैं अब कौन सा ऑप्शन लगाऊं, तो देखिए ए ऑप्शन जो है होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ए ऑप्शन जो होता है, ए और डी, बल्कि सबसे कम चांसेस अगर मैं किसी की बात करूं तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के सबसे कम चांस होते हैं। क्योंकि आपको जो एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता कि आपको प्रोस के आंसर दे दे, ए के अंदर ही आंसर दे, हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर चांस होते हैं, वो आपको प्रोस के आंसर नहीं देना चाहता है। दूसरा, वो बीच के डी के आंसर भी नहीं देना चाहता कि सीधा सीधा उसको दिख ना जाए, तो वो आपका आंसर जो है वो रखता है इनके बीच में, ए और डी। या फिर अगर ई तक ऑप्शन है तो भी वो कोशिश करता है कि बीच में कहीं ना कहीं ऑप्शन अपना फंसाए, ऐसा वो मतलब करता है। ए बल्कि आपको लग रहा होता है, अगर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो आप गलत कैलकुलेट करके ये आंसर जरूर निकाल लोगे और आप जीत जाओगे, लगेगा कि यार मैं जीत गया हूँ, वो मैंने निकाल लिया है। जबकि ए के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। तो एग्जाम में आपको जो है वही आप जो है अभी बात यह है कि आप कौन सा आंसर जो है क्लिक करेंगे, तो आप जो है मेरे हिसाब से आप बी ऑप्शन जो है इसके प्रोबेबल के ऑप्शन ज्यादा रहते हैं। अगर 4 ऑप्शन आपके पास है तो बी के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब बात यह आपकी सक्सेस का राज क्या है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। मतलब आप देखिए जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो लास्ट वीक या लास्ट डे की, अगर मैं 2 से 3 दिन का टाइम सबसे ज्यादा जो है आपको टेंशन भरा टाइम होता है। वो इसलिए होता है कि आप जो है आपके पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैं इनमें से कौन सा पढूं। तो इसलिए आपको बहुत बड़ी बड़ी बुकें जो है इकट्ठी करके लास्ट में नहीं रखनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको जो है क्या बनाने हैं, नोट्स बना लेने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स जो है, जैसे जैसे ड्यूरेशन में आप स्टडी करते हैं आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और लास्ट के अंदर एग्जाम से पहले उनको रिवाइज कर लीजिए। अगर पूरी बुक, अगर मान लीजिए कहीं वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपने लिख लिया है, तो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेस का राज आपका यही है कि आप जो है उसके शॉर्ट नोट्स जो है बना लीजिए और अपनी जो है मैक्सिमम जो है दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए अपनी। देखिए एग्जाम में आप वही क्वेश्चन जो है कर पाते हैं जो क्वेश्चन आपने पहले कहीं ना कहीं देखा है, ये रियलिटी है कि आप जो है एग्जाम में वही क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाते हैं, अदरवाइज आपको सोचते रहते हैं या फिर उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको जो बल्कि नोट्स हैं उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप जो है अगर ये टेक्निक अपने एग्जाम में लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नंबर जो है गेन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी जब भी आप तुक्का लगाएं इस टेक्निक से तो उसका रिजल्ट जो है मुझे आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।